जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो अर्जुन को गीता सुनाई, उसका उद्देश्य क्या था। गीता सुनाने का उद्देश्य क्या था भगवान का, इसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और शुरू करते हैं हम। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है संसारिक मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से निकालना। हम जितने भी संसारिक लोग हैं, इस टाइम हम अपने भौतिक संसार जो एक सपना है उसी में ही घूमते चले जा रहे हैं। उसमें से हम उस संसारिक भौतिक संसार से हम कैसे निकल सकते हैं, क्या ज्ञान हमको पाना चाहिए, किस तरह जीवन लेना चाहिए, इसके बारे में गीता बताती है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है गीता का, संसारिक मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान, ये अज्ञान है जिसमें हम जी रहे हैं, उससे बाहर कैसे निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा अर्जुन के साथ युद्ध स्थल में हुआ, जैसे अर्जुन ने अज्ञानी बन के भगवान कृष्ण को अपनी समस्याओं के बारे में प्रश्न करने लगा कि ये हमारे गुरु हैं, ये पूजनीय है, इनको हम कैसे मार सकते हैं, हमारा पूरे कुल का नाश हो जाएगा। जितने मामे चाचा ताए मेरे साथ युद्ध करने आए हैं, जिन लोगों के लिए हमको राज्य चाहिए वही नहीं रहेंगे राज्य। तो उसके जितने प्रश्न थे उसने सारे प्रश्न अपने कृष्ण के सामने रखे और समाधान मांगा। इस एक तरह से अपने आप को उसने भगवान कृष्ण को ही सौंप दिया। अर्जुन ने क्या किया, उसके कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितने उसके दुविधा थी उसने सब कृष्ण के आगे रख दी और अपने प्रश्नों का उन्हीं से ही उत्तर मांगा, अपने आप को उनकी शरण में जाके। एक तरह से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को ही सौंप दिया अर्जुन ने, और उनकी आज्ञा पर ही चलकर जैसे जैसे कृष्ण कहते रहे अर्जुन उसी तरह चलता रहा और उसने विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन के तथ्य समझाए। गीता भगवत गीता के द्वारा जो उसको ज्ञान दिया, उन्होंने उनको जीवन के एक एक तथ्य को समझाया और स्वयं कहा, क्या कहा कृष्ण ने, सब कुछ ज्ञान देने के बाद सत्य क्या है, स्वयं क्या कहा अपने मुख से। श्री कृष्ण ने क्या कहा, जो मेरी शरण ले लेता है मैं स्वयं ही उसका उद्धार कर देता हूँ। एक बार श्री कृष्ण की शरण में चले गए तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप संभालेंगे जैसे उन्होंने अर्जुन को संभाला। इस संसार के भव सागर से, संसार के भौतिक ज्ञान से दूर होने के लिए, उससे निकलने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की शरणागति जरूरी है। हम अगर अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर देते हैं तो बाकी वो स्वयं ही उद्धार करते हैं। किस किस का उन्होंने उद्धार नहीं करा, जिस जिसने उसको पुकारा। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न इसलिए पूछे थे, ये नहीं अर्जुन अपनी दुविधा को कृष्ण से पूछ रहे हैं, उसने अर्जुन ने प्रश्न इसलिए पूछे जिससे भगवान उनकी व्याख्या आने वाले पीढ़ियों को लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना निर्धारित कर दें। मनुष्य उसके अनुसार कार्य करके अपने उद्देश्य को पा सकेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया वो सिर्फ दिया कि आगे आने वाले लोग उसका अनुसरण करें, उसी के हिसाब से चले, जैसा भगवान ने अपने मुख से बोला कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 18 अध्यायों में उन्होंने जीवन का पूरा ज्ञान बता दिया कि मनुष्य किस तरह इस भावुक सागर से पार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार कृष्ण एक पूर्ण अवतार माने जाते हैं, 16 कलाक का संपूर्ण। और उन्होंने अपने मुख से कहा, बार बार कहा, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण अपनाओ। एक बार श्री कृष्ण की शरणागत में अपना ली किसी ने, तो गीता का जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से निकालना। गीता ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, कृष्ण की शरणागत लीजिए, सारी कठिनाइयों को दूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।